जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको लाजमी पैसे खर्च करने चाहिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि वो कौन सी चीज़ें जिसमें हम बिल्कुल, मैं और बतूल बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते, मैं और बतूल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम सर्टनली पैसा खर्च करते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सो देयर आर थिंग्स जहाँ हम पैसा बचाते हैं, बट ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम जो हैं वो एक्सट्रेवेगेंट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। बट बिफोर गोइंग इन द टॉपिक, आई थिंक ज़रूरी है कि हम इंट्रोड्यूस कर दें उन लोगों के लिए जो इस चैनल पे पहले सब्सक्राइब नहीं है। मेरा नाम है बहरोज़। और मेरा नाम है बतूल। हम दोनों जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं पर्टेनिंग टू आप किस तरह से नॉर्थ अमेरिका आ सकते हैं और किस तरह से नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो सकते हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू यूएस। इन सारे एक्सपीरियंस में हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ लर्न किया है, वो हम आपसे शेयर करते हैं इस चैनल पे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो उसको लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेटेड रहने से होता ये है कि हम अपनी कंटेंट जो इस चैनल पे डालते हैं उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी हम जो एक्सपीरियंस या जो भी लर्निंग शेयर करते हैं उनसे जो है कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़। हंसी क्यों आ रही है तुमको? लेट्स बात बोल दिया मैंने, अंग्रेजी उर्दू में सो गई। चल हम बात करते नहीं हैं नहीं, अब बस ये यहाँ कटेगा अच्छा, ये पागल। बात करने से पहले कि किन चीज़ों पे हम पैसा खर्च करते हैं, पहले हमको ये समझ लेना है कि वो क्या चीज़ें हैं जिस पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सो एसेंशली, या आप अपने पैसे से कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, बाइंग स्टफ, लेट्स से कार, कैमरा, मोबाइल, कुछ भी है। या आप एक्सपीरियंस खरीद सकते हैं, लेट्स से वेकेशन हो गया, डाइन आउट भी मैं कह लूँगा कि एक्सपीरियंस ही है। या आप टाइम खरीद सकते हैं, या आप पैसे को जो है वो दे सकते हैं, और या फिर आप जो हैं उसको सेव कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें जो हैं आप अपने पैसे के साथ कर सकते हैं। और इसमें आपको 4 चीज़ें जो हैं वो खुशी देंगी सिवाय एक के। और वो एक चीज़ जो आपको खुशी नहीं देगी या बहुत थोड़े वक्त के लिए खुशी देगी, वो है चीज़ें ख़रीदना। बाकी जितनी भी मैंने आपको चारों चीज़ें बताई हैं जो पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको खुशी देगी। और इस पर हम एलेबरेट करेंगे मोर जब मैं और बतूल जो है वो एग्जाम्पल शेयर करेंगे अपनी लाइफ से। तो ओवर टू यू बतूल। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमने अपनी वीडियोस में अक्सर इस पे बात की है वो ये है कि आप एक्सपीरियंसेस पे जो है वो पैसे खर्च करें। और उसका रीज़न ये है कि एक्सपीरियंस जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उसकी मेमोरी आपके साथ रह जाती है, और वो मेमोरी जो है वो ज़्यादा आपको खुशी देती है, या आप कह सकते हैं सस्टेनेंस देती है, वर्सेस समथिंग जो कि मटेरियल है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात रिसर्च ने भी इस पे रिसर्च हुई है, और इसमें रिसर्च प्रूवन है ये बात कि अगर आप चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी मटेरियल चीज़, जैसे आपने कोई एक्सपेंसिव पेन ले लिया, एग्जांपल दे रही हूँ, अब वो आपको बहुत टेम्प्रेरी, बहुत थोड़े अरसे के लिए खुशी मिलेगी। लेकिन एक्सपीरियंस जो है, यानी जो आप तजर्बा जिसे कहते हैं, या जो आप किसी भी चीज़ को आप जब महसूस करते हैं, वो चीज़ आपके साथ रह जाती है, और वही चीज़ आपकी एज ए मेमोरी बन के रहती है, और आप उसको बार बार जो है वो रीलिव कर सकते हैं। तो अब एक्सपीरियंसेस क्या हैं? एक्सपीरियंसेस ये हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है तो आप उस एक्सपीरियंस में जो है वो टाइम इन्वेस्ट करें और पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे मुझे और बहरोज़ को जो है, हम बहुत आउटडोर्स ही हैं, मतलब हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का, एडवेंचर करने का बहुत शौक़ है। तो जैसे मुझे और बहरोज़ को हाइकिंग का शौक़ है, या हम दोनों को ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो ये सब एक्सपीरियंसेस में काउंट होता है। ट्रैवलिंग बाय द वे, वेकेशनिंग जो है, ये एक्सपीरियंस कहलाता है। तो इसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करें अगर आपको शौक़ है दुनिया घूमने का, देखने का, या नई जगह एक्सप्लोर करने का। बहुत से लोगों को डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई करने का भी शौक़ होता है, तो वो भी मैं समझती हूँ कि एक्सपीरियंस है कि आप जो है वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, खाना खाते हैं एज अ फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, वो भी एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो कि आपने बस एक चीज़ ख़रीद ली जो कि एक मटीरियल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। अगेन, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोगों को जो है वो टेस्ट ड्राइव करने का शौक़ होता है गाड़ियाँ, राइट? ऐसे भी लोगों को हम जानते हैं, वो फिर एक एक्सपीरियंस है। मैं समझती हूँ कि वो भी ऑल्दो कोई सस्ता शौक़ नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव हॉबी, लेकिन वो फिर एक हॉबी है, वो एक एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ लर्निंग हो रही है। तो एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करें आप, जो है वो डेफिनेटली इससे जो है वो बेनिफिट होंगे, और आप डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो इन्जॉय करेंगे और लोगों को भी रेकमेंड करेंगे टू डू दैट।
एक बार अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपको फील होगा कि दैट्स अ मच मोर सेटिस्फाइंग और आप कह सकते हैं वर्थ इट एक्टिविटी। अच्छा, बतूल ने जिस तरह बात की एक्सपीरियंसेस पे, मैं उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा और उसमें एक चीज़ और एंटर करूँगा जो कि बतूल ने थोड़ा सा रेफ़र किया, विच इज़ लर्निंग। तो बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, बल्कि मेरे ख्याल सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, बिल्कुल। और कुछ बहुत स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैं और बतूल क्या करते थे, हमने जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी, इम्प्रोव की क्लासेस हमने ज्वाइन कर ली थी। और उसका मकसद ये था कि हम दोनों साथ जाएं, क्लासेस साथ अटेंड करें, साथ टाइम भी गुजारें, साथ क्लास में बैठें, लेसन भी लें, और फिर उसके बाद उसमें गेम्स भी होती थी इम्प्रोव की, वो हम गेम्स भी खेलते थे। तो एक्सपीरियंस भी था, हमारी लर्निंग भी होती थी, एंड वी रियली एंजॉयड इट टुगेदर। अच्छा, थोड़ा सा बहरोज़ मैं बताती चलो, इम्प्रोव जो होता है, इम्प्रोव इंग्लिश का वर्ड है IMPROV। इम्प्रोव उन लोगों को जिनको नहीं पता, आई एम श्योर बहुत से लोगों को, आप सबको पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन इम्प्रोव जो है वो एक इस तरह से होता है, इससे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, स्किट जिसे कहते हैं उर्दू में। जब हम कहते हैं कि ये एक स्किट पेश कर रहा है या ये एक जो है वो कॉमेडी यानी मजाकिया कोई चीज़ कर रहा है, तो उसमें होता है ये कि आपको एक लाइन दे दी जाती है और उस लाइन को आपने यूज़ करना होता है। कोई शब्द, कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसको आपने यूज़ करना होता है, उस अल्फाज को, और उसके इर्द गिर्द आपने कोई स्टोरी बनानी होती है जो कि ऑब्वियसली फ़नी होती है, यानी जो मजाकिया होती है। तो हम दोनों को एक्चुअली जो है वो बहरोज़ की ये बकेट लिस्ट में था कि उसको इम्प्रूव करना था। मैंने सिर्फ इसको एज एन एक्सपीरियंस किया क्योंकि मुझे एज पर्सनली मुझे शौक़ है टू डू डिफरेंट थिंग्स, नई चीज़ें करना, नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना। तो वो मेरे लिए सिर्फ वो एक चैलेंज था। ऑल्दो मैं आई एम सो बैड एट इट कि मैंने बहरोज़ से आई थिंक पहली क्लास के बाद ही कह दिया कि मुझे नहीं करना, लेकिन आई थिंक मेरी फिर भी कोई ना कोई वहाँ से मैंने कुछ सीखा, मुझे पता चला ये कैसे होती हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ मेरी लर्निंग हुई है अनकॉन्शियसली। तो कहने का मकसद ये वो चीज़ें जिसमें हम जो है वो पैसा खर्च करते हैं, उस लेसन्स के हमने पैसे दिए। इसी तरह हमने जो है, मैंने बतूल ने, देयर वाज अ टाइम हमने टेनिस क्लासेस ली, टेनिस लेसन्स थे कि थोड़ा टेनिस सीख भी लें, साथ खेल भी लें। इसी तरह हमने जो है वो लेसन्स लिए आइस स्केटिंग के। तो आइस स्केटिंग हमको बिल्कुल नहीं आती थी। जब हम कनाडा मूव हुए, हमने अपने बच्चों को एनरोल किया आइस स्केटिंग में, हमने रियलाइज़ किया कि ये कुछ फ़न स्पोर्ट है, हमको भी ट्राई करना चाहिए। और हम जब पहली बारी जो है वो आइस पे खड़े हुए तो वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑल द टाइम, और वो लेसन्स लिए हमने, वो भी इंजॉय किए। और ये वो चीज़ें क्यों बतूल कह रही है कि एक्सपीरियंसेस लास्ट लॉन्ग करते हैं, इसलिए क्योंकि वो डिविडेंड्स पे करते रहते हैं। आज भी हम जो हैं वो याद करके हंसते हैं और वो मेमोरीज जो हैं वो याद करके जो है इंजॉय करते हैं। वर्सेस ये कि जब आपने फ़ोन लिया हो तो ये फ़ोन अच्छा तो लगता है पहले 2 महीने, उसके बाद जो, या मे बी इवन चले स्ट्रेच कर लेते हैं, 1 साल भी अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर ये पुराना हो जाता है। फिर आपको या तो नया फ़ोन चाहिए, सिमिलरली गाड़ी भी, नई गाड़ी चाहिए, या नया टूल चाहिए, नया गैजेट चाहिए। बट जो एक्सपीरियंस है वो एक बारी लिव करने के बाद भी यू कंटिन्यू टू रीलिव, क्योंकि आप याद करते रहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो आपकी मेमोरी बतूल जैसी होनी चाहिए जिसको चीज़ें बहुत याद रहती हैं, और आपकी मेमोरी बतूल जैसी नहीं है और मेरे जैसी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें लें, या फिर नोट्स बना लें अपने एक्सपीरियंसेस के कि आज मेरे साथ ये हुआ था, राइट अ जर्नल और समथिंग। तो मैं उमूमन ये करता हूँ, मैं जो हूँ वो जर्नलिंग कर लेता हूँ। अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मेरा तो आई जस्ट राइट इट डाउन, ताकि मुझे वो याद रहे और मैं उसको फिर से रिफ़्रेश कर सकूँ। वैसे थैंक्स टू बतूल, मुझे सारी चीज़ें बतूल याद करा ही देती है। एनीवेज, यू वांट टू टेक अनदर पॉइंट? नो, आई थिंक यू शुड गो अहेड। अच्छा, तो अगला जो पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ अराउंड टाइम, कि आप जो है वो टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करें, टाइम बचाने पे। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, आप पैसा ज़्यादा कमा भी सकते हैं, और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करने की कोई लिमिट नहीं है सिवाय टाइम के। टाइम एक वाहिद चीज़ है जो कि ना सिर्फ लिमिटेड है बल्कि इट्स फ्लीटिंग, क्योंकि वो कम होता जा रहा है एवरी पासिंग सेकंड, एवरी पासिंग डे। तो आप अगर टाइम ख़रीद लें किसी तरह, दैट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। अच्छा, टाइम ख़रीदने से क्या मुराद है? टाइम ख़रीदने से मुराद है कि आप हाउस हेल्प ले लें। अगर आपको जो है वो घर की क्लीनिंग करनी है, घर की क्लीनिंग ख़ुद करने में जो है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि बाहर का डिनर ना खाएं, मत खाएं बाहर का डिनर, घर में खाना बना के खा लें, पैसे बचा लें, लेकिन घर जो है वो अपना, क्योंकि अमूमन कनाडा में और यूएस में जो है वो हाउस हेल्प रखना या क्लीनिंग रखना जो है रिलेटिवली मुश्किल होती है। तो आप जो है वो पैसे बचा लें वहाँ से खाने पे, पर यहाँ टाइम बचा लें, बिकॉज़ ये जो आपको 3 से 4 घंटे मिल जाएंगे वीकेंड के जो आपको सफाई में लगाने हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फिर नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, पैसा फिर आ जाएगा आपके पास और चीज़ें बाकी फिर आ जाएंगी आपके पास।
तो ये एक एग्जांपल है टाइम की कि आप किस तरह से टाइम पे स्पेंड कर सकते हैं. एक और चीज़ ये, फॉर इंस्टेंस लोग जो हैं वो, और मैं भी काफ़ी अर्से तक ये करता था कि सस्ते से सस्ता जो हूँ वो गैस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ और उसके लिए एक्स्ट्रा ड्राइव कर रहा हूँ, या कोई चीज़ रिटर्न करनी है, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई छोटी सी चीज़ आ गई, उसको रिटर्न करने के पीछे है वो $5 की चीज़ और उसको रिटर्न करने के पीछे मेरा घंटा लग गया कि लाइन में खड़ा होना, सब करना. You rather just use it or donate it versus just trying to return it for those $5. Exactly. तो मैंने किया ये कि मैं एक जगह पढ़ा था and I started to apply it कि अपने घंटे की एक वैल्यू बना लें कि यार मेरे घंटे की वैल्यू है लेट्स से $100. कोई भी चीज़ मुझे अगर $100 से ज़्यादा सेव करेगी पर आवर तब मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा अपना घंटा, वरना अगर उसका बेनिफिट $100 से कम है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा उसका घंटा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन काइंड ऑफ पुट वैल्यू टू योर टाइम. बिल्कुल. और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टाइम क्रिएट करने का मतलब, अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप जाएं इसमें, तो वो ये भी है कि आप क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करें. अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं कि इस पे डील लगी हुई है या सस्ती है. डील तो नहीं चले, डिस्काउंट पे चीज़ें अक्सर आती हैं, अच्छी चीज़ें भी, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में कोई चीज़ ले लेते हैं. जैसे आजकल अमेज़ॉन पे चाइना का बहुत माल है, या वैसे भी आप देखेंगे चाइना, नॉट टू से कि चाइना, मेड इन चाइना इज़ बैड, क्योंकि हर चीज़ ही चाइनीज़ है, बट उसमें भी क्वालिटीज़ हैं. तो आप जब सस्ती चीज़ लेते हैं तो एक तो वो आपने सुना होगा ना, सस्ता रोए बार बार, और महंगा आप एक बार लेते हैं लेकिन वो आपको काफ़ी अरसे लास्ट करता है. जब आप चीज़ों में ख़ासकर जैसे वाइट गुड्स वगैरह हैं, उसको अगर आप एक चीज़ को ख़रीद लेते हैं जो सस्ती है, वो आपको कॉन्स्टेंटली पेन देती रहेगी और उसमें आपका टाइम जो है वो ज़ाया होता रहेगा, या तो उसकी रिपेयर में या ये उसको रिप्लेस करने में. और होता क्या, आप इस साइकिल में फंस जाते हैं कि आप उसको फिर एक सस्ती चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, फिर कुछ अरसे बाद ख़राब हो गई, और हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि एक बार एक अच्छी चीज़ ले लें, इन्वेस्ट कर लें अच्छी चीज़ में, ताकि वो चक्कर आपको बच जाए बार बार मार्केट जाने के और ख़रीदने के और रिपेयर करने के या रिपेयर करवाने के. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग इसको वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये आपका टाइम खा रहा होता है. और बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ गैजेट्स नहीं, सिर्फ वाइट गुड्स नहीं, बल्कि हर चीज़, कपड़े भी हो गए, जूते हो गए, सब हो गए, एवरीथिंग इंक्लूडेड, इवन सर्विसेज बाय द वे. कि आप किसी एक सस्ती चीज़, ये बल्कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं कि हमारे लैंडलॉर्ड ने जो है वो एक चीज़ फ़िक्स कराने के लिए एक बहुत सस्ती थकी हुई कंपनी को भेजा. वो फ़िक्स करने के बजाय मज़ीद उसको तोड़ के चले गए चीज़ को, और उसके बाद फिर ही हैड टू कॉल somebody else to fix it. वो भी शायद प्रॉबली उसने कोई सस्ता काम करवाने के चक्कर में किसी और को भेजा, उससे भी नहीं फिक्स हुआ. तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा था, उसका अपना टाइम और उसके अपने पैसे भी वेस्ट हो रहे थे. और वो उसको चाहिए था कि एक बार एक अच्छी कंपनी जो होती है उसको भेजे, और जो कि वो काम पक्का करके एक बार में चला जाए. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड दिस एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू इट. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, बेसिकली क्या और चीज़ें हैं जिस पे कि हम पैसे खर्च करें जिससे हमें खुशी मिले. देखें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हैप्पीनेस, कि जब आप पैसे खर्च करें तो आपको खुशी भी मिले उसी तरह से जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, जो आप जब पैसे खर्च करते हैं. तो वो है स्पेंडिंग ऑन अदर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे मेरे, मैं वाई शुड आई स्पेंड ऑन अदर्स. तो इसकी भी एक साइकी है, इस पर भी बाकायदा रिसर्च हुई हुई है कि जब आप चैरिटी में देते हैं पैसे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, या किसी कॉज अगर जैसे आप देखें किसी कॉज को आप सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, व्हेन स्पेशली इफ़ यू सी दैट कॉज कमिंग इनटू इफेक्ट. तो जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा हुए हुए हैं, कोई मैराथन हो रही है, उसमें सब ने फंड्स रेज किए हैं, आप देख रहे हैं, वो आपको खुशी हो रही है कि ये किसी कॉज के लिए हो रहा है, तो वो आपको एक खुशी देती है. दूसरा, किसी की हेल्प हो रही है. एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि फ्रेंड्स और फैमिली पे जो है वो स्पेंडिंग मनी ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी डू दैट अ लॉट. वी यूजुअली वी गो आउट विद फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी, और हम लोग वैसे भी वी ट्राई एंड सपोर्ट गुड कॉजेज, चैरिटी. एग्जैक्टली. एंड यस, दैट टू. लेकिन अक्सर मैंने और बेरोज़ ने, एंड नॉट टू ब्रैग हियर, बट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने स्फीयर से बाहर निकल के भी लोगों को हेल्प करनी शुरू की है बाय contributing to different causes. तो जैसे for example somebody at work was doing a campaign on cancer, और उसको यूजुअली अपनी मॉस्क में दे देते हैं या टेम्पल में दे देते हैं, या आप चैरिटी यूजुअली इस तरह करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम सब करते ही हैं. लेकिन
यूजुअली हम इस तरह के कॉजेज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन मैंने और बेरोज़ ने रिसेंटली ये शुरू किया है कि वी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड ऑफ आवर स्फीयर एंड लुकिंग फॉर कॉजेज़ जिनको कि आप सपोर्ट कर सकते हैं एट वर्क या अपने फ्रेंड सर्कल में। इवन जैसे कि बच्चे आपके अक्सर आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो कुकीज़, जो गर्ल स्काउट्स और मतलब इस तरह की बहुत सही बच्चों के भी चीज़ें हो रही होती हैं स्कूल में, और उनको कॉजेज़ को सपोर्ट करने में भी इट्स अ वेरी आप कहें कि सेटिस्फैक्शन मिलती है इसमें, एटलीस्ट फॉर अस। तो वी वांटेड टू काइंड ऑफ शेयर दैट विद यू। अच्छा, एक और पॉइंट जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी ये टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले जो पूरी स्पीच दी थी इसमें मैंने कहा था कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट आई थिंक उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि है हेल्थ। तो बेशक आपके पास टाइम भी हो, पैसा भी हो और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपके पास पैसा और टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर पैसा और टाइम और हेल्थ नहीं है तो भी कुछ नहीं है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, और इसमें चीज़ ये है कि आपको जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बिकॉज अमूमन लोगों को होता है जब वो शुरू करते हैं अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना तब बहुत लेट हो चुकी होती है, बिकॉज दे आर ओल्ड और दे आर गेटिंग ओल्ड, और चूँकि उन्होंने पहले से अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया होता, देन इट बिकम्स वेरी लेट फॉर देम टू रिकवर। वो जो शुरू के पीरियड होता है अगर आपने वो लूज़ कर दिया, फिर बॉडी बिल्ड नहीं हो रही होती, उसके बाद बॉडी जो है डिजनरेट ही हो रही होती है। तो जब आपकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है उस वक्त आप इन्वेस्ट करें ताकि आप जो है वो क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। मकसद ये नहीं है कि आप ज़्यादा साल जिएँ, मकसद ये है कि जितने साल जिएँ उतना अच्छा जिएँ। सो पैसा कहाँ जाता है यहाँ? पैसा यहाँ जाता है कि जब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। जिसका मतलब ये है कि लोग जिम पे पैसा बचा लेते हैं, जिम पे पैसा नहीं खर्च करना, क्या ज़रूरत है, जिम की मेंबरशिप जा रही है। इवन इफ़ जिम की मेंबरशिप महंगी है तब भी आप करें। फॉर इंस्टेंस बतूलो, मेरा ये आर्गूमेंट रहता है, बतूलो अमूमन जो है वो 2 जिम्स में कंपेयर करी होती है कि वो जिम थोड़ा सस्ता है बट उसमें मुझे 10 मिनट ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ेगी, बट वो इतना अच्छा नहीं है, और ये जिम बहुत महंगा जहाँ मैं जाती हूँ, और ये नज़दीक है और मुझे अच्छा ही बहुत लगता है। एंड आई एम वेरी क्लियर एंड मे बी शी इज़ मोर क्लियर दैन मी कि यू जस्ट स्पेंड मोर मनी, बट ऐसी जगह स्पेंड करें जहाँ आप रोज़ जिम जाएँ भी, वर्सेस ये कि पैसे बचा लें और फिर बोलें कि जिम हो भी नहीं रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा, जाया भी नहीं जा रहा। सो पुट मोर मनी। और मैं अमूमन ये भी कहता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आइडिया है, कि अपने आप को जो बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं ज़िंदगी में वो ये है हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर। अगर आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लें, इससे बेहतरीन गिफ्ट अपने लिए कुछ नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, खैर उसके और भी तरीके हैं, पर्सनल ट्रेनर अवॉइड करके भी आप क्वालिटी हेल्थ अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसी तरह अच्छा खाना खाना, सस्ता खाना ना खाएं, महंगा खाना खाएं। और महंगे खाने से मुराद नहीं बाहर खाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ घर में बनाएं, घर में बनाएं क्वालिटी फूड। एग्जैक्टली। सो क्वालिटी ग्रोसरी करें, क्वालिटी खाना खाएं, टेस्ट में भी अच्छा होगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, वर्सेस ये कि बाद में जो है वो आप दवाइयों के पीछे पड़े हैं और विटामिन्स और सारे जो हैं वो सप्लीमेंट्स में फंसे हुए हैं। सो इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल इन योर हेल्थ देन इन योर टाइम। ये जो है वो 2 काइंड ऑफ अगर जो इम्पोर्टेंस है मैं बता सकता हूँ आपको, वो इन दोनों की बहुत इम्पोर्टेंस है। कूल, एनीथिंग एल्स? बस फिर ये कि रिलेशनशिप्स इज़ अनदर थिंग जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ मनी एस्पेक्ट से भी। और वो इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बहरोज़ जो हैं वो कोशिश यही करते हैं कि हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि जो कि एज अ कपल वी कैन डू टुगेदर। यानी कि इसमें ऐसी कोई बाय द वे बुराई नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अकेले भी कुछ चीज़ें आपके शौक़ होते हैं जो आप कर सकते हैं एज अ, आपका स्पाउस would want something completely different in terms of an experience as well या कुछ भी, और आपका जो है वो शौक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें ये डेफिनेटली आप अलग अलग तो खर्च करते ही हैं, लेकिन टुगेदर भी यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो शौक़ है टू ट्रैवल टुगेदर, ग्रेट। बाज़ औक़ात ये होता है लोगों को मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने में, तो once in a while you could travel with your friends and then travel with as a couple as well. Another example which I would like to give here is कि मुझे और बहरोज़ को हम लोगों ने अपना, जब हम कनाडा में थे तो बिल्कुल एक टाइम पे शुरू में जब बिल्कुल मूव हुए थे तो बहुत हमारा टफ स्केड्यूल होता था। यानी कि ये कोविड से पहले की बात है, 5 दिन 5 days a week 9 to 6 आप समझें हम लोग
सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल बिजी होते थे, और 9 to 6 तो मतलब मैं ऑफिस आवर्स बता रही हूँ, मतलब सुबह 6 बजे उठते थे, फिर बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल ड्रॉप करना, और एक बंदा एक को ड्रॉप कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे को ड्रॉप कर रहा है, और ऑफिस पहुँचना, और उसके बाद फिर उसी रिगर में, जो कि आप सब लोग प्रॉबली अभी भी कुछ लोग इस तरह के साइकिल में फंसे हुए हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम एक दूसरे से बात करें। तो हम यूजुअली जब घर आते थे तो उस वक्त हम फिर बच्चों के साथ लग जाते थे, और फिर खाना पका रहे हैं, और फिर खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जो है वो सोने का टाइम हो जाता था, क्योंकि दोबारा सुबह जल्दी उठना होता था। तो फिर मैंने और बेरोज़ ने, और मुझे भी ये किसी और से आइडिया मिला था एट वर्क, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट आइडिया, कि उसने मुझे कहा था कि अपने लिए टाइम निकालो, एज अ कपल अपने लिए टाइम निकालो। और वो टाइम ऐसे हम करते थे कि हम यूजुअली मी एंड बेरोज़ वुड टेक अ डे ऑफ, जिसमें बच्चे स्कूल में होते थे, और हम वो दिन ऑफ लेते थे ताकि हमें टाइम मिल जाए टू स्पेंड टुगेदर। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इलेबरेट कोई चीज़ करें, या कोई बिल्कुल ऐसे एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करें। एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इट डजंट हैव टू बी समथिंग विच कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। हम लोग जो है वो एक छोटे से जाके किसी भी कैफ़े में या कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते थे, कॉफ़ी ऑर्डर की, कुछ खाया पिया, थोड़ा बहुत गपशप लगाई, फिर हम किसी पार्क में चले गए, वॉक की, मतलब दैट डे वाज जस्ट फॉर अस टू काइंड ऑफ कैच अप। एंड ये आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या हम बात कर रहे हैं, बट बिलीव इट और नॉट, उस वक्त ऐसी ऐसी बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे होते थे कि जो हमें टाइम ही नहीं मिलता था कि हम एक दूसरे से मतलब बात करें। बिकॉज यूजुअली जब आप एज अ कपल एक उसमें लगे होते हैं ना, यू आर स्टक इन अ रट, तो आप सिर्फ काम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। अच्छा कल ये करना है, अब ये करना है, वीकेंड पे ये करना है, ग्रोसरी करनी है, अच्छा वो ख़त्म हो गया, ये ले आना, वो कर लेना, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे हम अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहे होते, फ्यूचर प्लानिंग कोई नहीं कर रहे होते। तो उसमें ये होता है, और वीकेंड्स भी यूजुअली आपने देखा है बिजी होते हैं। तो जो मैं बात इस वक्त ये करना चाह रही हूँ कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करें, देखें कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को खुशी देती हैं, एंड डू दैट, इवन इफ दैट कुड मीन सिटिंग ऑन द काउच एंड वॉचिंग अ मूवी टुगेदर, एंड मे बी डू दैट, और गोइंग आउट टू द सिनेमा एंड वॉचिंग अ मूवी टुगेदर, डू दैट। हमने वो भी किया है बहुत अरसे। तो माई पॉइंट बीइंग के इन्वेस्ट इन दोज things. It could be an experience, it could be dining out, it could be anything. It could be a gift to your spouse, which is a material thing, but again you're investing in the relationship, because little gestures like this basically go a long way. तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने आपसे शेयर करनी थी, और प्लीज़ डू लेट अस नो कि आपको कैसी ये लगी वीडियो, बिकॉज़ बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि इस पे बात करें कि द लिंक बिटवीन कि किन चीज़ों से खुशी मिलती है, क्या पैसा खर्च करने से खुशी मिलती है या नहीं। तो ये आज बेसिकली टॉपिक था। Done well. Thank you. Thank you guys. Thanks for watching.